हैंड का जस्ट वही सेम प्लेस है कि जहाँ पे ये प्रोमिनेंट बोन है अंगूठे का मूल, वहाँ पे आपने रखा और फिर यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस पे दिया। अब स्पेसिफिक प्लेस पे देने के बाद में आपका जो आएगा फैंडिंग, अब देखिए प्रधानता तो ये स्वाभाविक है कि पहला होगा भाई कफ वाला है तो आपका ये होगा कि आलसी तो नहीं हो, उसके बाद में अग्नि की आपकी कमजोरी तो नहीं है, पेट की समस्या तो नहीं है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी के आधार पे एग्जैक्ट लोकेशन करेंगे, आप चिकित्सा करेंगे तो कफ का हमारा पहला मूल प्रधान होगा कि कफ दोष का समन करने के लिए। अब कफ में समन करने के लिए सिंपली आपने कहा भाई कफ मिल रही है। आप यहाँ पे क्या काम करेंगे भाई, देखिए अग्निवर्धक के लिए कहा ना कि भोजनाग्रह सदा होती है कि पहला मेल का राइट हैंड और फीमेल का लेफ्ट हैंड। तो ये स्पेशल फोकस करना चाहिए कि भाई टिक्कर या हाथ का मूल देखिए, जो आपके अंगूठे का मूल है ये है आपका स्लाइड हड्डी है, यहाँ पहली और दूसरी और तीसरी 3 फिंगर देखिए इस तरह से स्पेसिफिक लोकेशन ये है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो उल्टा पुल्टा देखने का तरीका है उसको ये आयुर्वेद के, आपने अगर ये देखा कि अंगूठे का जस्ट मूल पे पहला बात का, फिर पित्त का और फिर कफ का, ये तो कहा गया है कि तीनों फिंगर मालूम होता है कि कौन सा दोष के दिखता है। अगर आपने दोष के दिखता देखा, देखिए इसका जैसे दोष का दिखता रहा है, पित्त और कफ दोष के दिखता है। अब अगर उम्र एज है, पित्त वाला उम्र है, तो आपको ये एसेस करना होगा ये पित्त का उम्र है लेकिन पित्त की मात्रा ज्यादा दिख रही है तब तो पित्त का रोग है, तो आपने तुरंत झड़ रहा है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है, नींद की समस्या है कि नहीं है। ये सवाल जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन में लोग एसेस करते हैं उसी तरह से इसको आपको एसेस करना होता है। जी सर, अपना परिचय बता दें। हाँ नमस्कार, मैं हूँ वैद्य सुशील कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, IMS BHU में। सर, नाड़ी परीक्षण के लिए OPD के लिए अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, कैसे आप लोगों की प्लानिंग है इसको चलाने के लिए, और ये प्रस्ताव मिलने के बाद कितनी खुशी? देखिए जनता में सबसे पहले जब भी कोई जनता में आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए आता है तो उसका पहला मूल उद्देश्य होता है कि नाड़ी के द्वारा हमारा रोगों का पता लगाया जाए। ये हमारी प्राचीन चिकित्सा विधि से चली आ रही थी, क्योंकि नाड़ी परीक्षा करने के बाद यदि आप चिकित्सा करते हैं तो क्लैरिटी पता होता है कि भाई वात का कंडीशन क्या है, पित्त की कंडीशन क्या है, कफ की कंडीशन क्या है, क्योंकि ये तीनों दोष ही पूरे हमारे सिस्टम को मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप नाड़ी से देख करके पता करते हैं और पता करने के बाद फिर चिकित्सा करते हैं तो हमें तो लगता है कि रिजल्ट जो हम लोग को अभी तक 15 साल 18 साल से मिल रहा है, लगभग 70% रिजल्ट आने की संभावनाएं नाड़ी परीक्षा करने के बाद में मिलती हैं। एक तो जनता की अभिरुचि है, दूसरा सरकार के द्वारा इतने लंबे समय से इस पे कोई फोकस नहीं किया गया था। इसको 2019 दिसंबर में मैंने इसका प्रस्ताव दिया, जिसको हमारे प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी पूर्व संकाय प्रमुख द्वारा स्ट्रांगली इसको रिकमेंड किया गया था। फिर दिसंबर के बाद में जनवरी में भारत सरकार से पत्र आया कि आपकी क्रियान्वयन के लिए हम जो CCIM है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को भेजा गया था, और 2 साल परीक्षण के बाद में पूरे भारत के समस्त आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में नाड़ी और प्रकृति OPD चलाए जाने का भारत सरकार ने मंजूरी दिया गजट में अपने, जो एक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए और आयुर्वेद परिवार के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है। और खुशी की बात, इससे बड़ी बात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा ये उठाया गया था प्रस्ताव क्रियाशारी विभाग से। सर, ये कब से शुरू होने की उम्मीदें हैं और कितना फायदा लोगों को? संकाय प्रमुख महोदय से भी पूर्व में वार्ता किया गया है। संकाय प्रमुख महोदय ने बताया है कि यथाशीघ्र इसकी जगह की उपलब्धता कराने के लिए, शायद जल्द ही जगह की उपलब्धता OPD में हो जाएगी, तो यहाँ से एक छात्र हमारा पहले साल से ही नाड़ी की परीक्षा सिखाए जाने का सरकार ने कह दिया कि जो BMS का छात्र आपका पहले साल में आए उसमें एक प्रैक्टिकल के रूप में नाड़ी प्रकृति की OPD का चलाए जाने का सरकार का निर्देश है। तो जनता जो, अगर जनता को लाभ मिलने की बात आए तो कम से कम छोटी मोटी जो जांचें होती हैं उसको बिना जांच के भी आराम मिल सकता है नाड़ी परीक्षा और आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा। एक तो जहां उसकी धन की हानि नहीं होगी, दूसरा उसका चिकित्सा में अच्छी लाभ मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए।